गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपने नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। देखिए, जब भी अपने कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जिस ऑर्डर के अंदर अपने स्टेटमेंट लिखी जाती है उसी ऑर्डर के अंदर वो एग्जीक्यूट वन बाय वन करके एग्जीक्यूट होती है। तो इस प्रकार के अपने क्या कहते हैं, स्टेटमेंट को सीक्वेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे एक प्रोग्राम है आपने बनाया है, जैसे आपने सबसे पहले क्या लिखा, void main, हेडर फाइल के बाद आपने ये लिख दिया। जैसे एक सम का प्रोग्राम है तो यहाँ पे देखिए इंट a, b, c, a की वैल्यू आपने 10, b की वैल्यू 20, c इक्वल टू a प्लस b और प्रिंट एफ c इक्वल टू %d, c को प्रिंट कराया और ये गेट ch लगा दिया। अब इसके अंदर क्या हुआ कि जब अपने ये प्रोग्राम को रन कराएंगे, कंपाइलर क्या है सीक्वेंस के अंदर, जैसे जिस ऑर्डर के अंदर लिखा है, पहले आपने ये लिखा है, फिर उसके बाद ये है, फिर ये है, तो ये सीक्वेंस वाइज कंपाइलर जो है सीक्वेंस वाइज जो है उसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, और उसके बाद उसका जो है आउटपुट आ जाता है। इसी के अंदर ऐसा कोई कंट्रोल नहीं लगाया गया जिसके अंदर इसको क्या है रोका जा सके, इसको स्टॉप किया जा सके, ठीक है। तो ये कहलाती हैं सीक्वेंशियल स्टेटमेंट। ओके, तो अब अपने क्या है कुछ केसेस के अंदर ऐसा चाहते हैं कि ये जो स्टेटमेंट चल रही है प्रोग्राम के अंदर, तो अपने चाहते हैं किसी कंडीशंस द्वारा क्या है उसको चेक किया जाए, फिर वो एग्जीक्यूट हो, या उसके जो स्टेटमेंट का पूरा ब्लॉक है उसको कुछ क्या है स्टेटमेंट, उनमें से किसी स्टेटमेंट को क्या है स्किप कर दिया जाए तब वो एग्जीक्यूट हो, ठीक है। तो इस प्रकार के जो स्टेटमेंट होती है उसके लिए कुछ कंट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस प्रकार के जो कंट्रोल लगाए जाएंगे, यानी फ्लो को रोकने के लिए जो कंट्रोल यूज किए जाएंगे, तो इस प्रकार के स्टेटमेंट को कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। ओके, अब कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट जो है उसको जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो 3 कैटेगरी के अंदर क्लासिफिकेशन किया गया है। वो कौन कौन सी है मैं अभी आपको उसके बारे में बताता हूं, ठीक है। अब यहां पे देखिए इसको 3 हिस्सों में बांटा है। पहला है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, इसको ब्रांचिंग स्टेटमेंट भी कह सकते हो आप, ठीक है। दूसरा है लूपिंग या लूप स्टेटमेंट। नेक्स्ट है थर्ड जो है वो है जंप स्टेटमेंट। ओके, अब 3 हिस्सों के अंदर बांटा गया है। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्या होती है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, ठीक है। डिसीजन मेकिंग नाम से रेफर हो रहा है किसी कंडीशंस द्वारा क्या है उस स्टेटमेंट को चेक की जाएगी, उसके आधार पे उसका क्या है जो रिजल्ट जो होगा वो ट्रू या फॉल्स जो है इवैल्यूएटेड होगा, और उसके आधार पे वो जो है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इसे कहते हैं अपने डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, यानी डिसाइड किया जाएगा कि कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी है, कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होनी। इस तरीके की स्टेटमेंट को अपने क्या कहते हैं, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट कहते हैं। ओके, तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के अंदर कौन कौन सी आ गई, इफ एल्स, ठीक है, इफ एल्स लैडर, नेस्टेड इफ और स्विच केस, ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के अंदर डिफाइन की गई है। अब बात करते हैं लूप स्टेटमेंट। लूप क्या होता है, लूप है रिपीटिशंस ऑफ द स्टेटमेंट इज कॉल्ड द लूप, यानी कोई भी स्टेटमेंट अगर बार बार रिपीट हो रही है उसे अपने लूप कहते हैं। जैसे सपोज करो मैंने आपको कहा कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान में 10 राउंड लगाइए,
तो आप क्या करते हो, एक स्टार्ट करते हो 10 राउंड तक आप क्या कर लेते हो, उसको राउंड लगाते रहते हो, बार बार क्या है राउंड लगा रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह आप रिपीट हो रहे हो। ठीक है, तो इसी चीज को क्या कहते हैं, लूप कहते हैं। ओके, लूप के अंदर कौन कौन से लूप है, पहला है व्हाइल लूप, दूसरा है डू व्हाइल, तीसरा है फोर लूप। ओके, नेक्स्ट है जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूट हो रहा है उसको, उसके जो कंट्रोल को किसी और जगह डायरेक्ट जो है ट्रांसफर कर देना, उसे जंप स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे आप लोग को कहा जाए कि आप जंप कीजिए, जब आप जंप करोगे तो उतने एरिया में, जहां तक आप जंप कर रहे हो उतने एरिया के अंदर आप क्या कर रहे हो, उसको जगह को, स्थान को वो छोड़ रहे हो। ठीक है, तो इसी तरीके से जंप स्टेटमेंट के अंदर भी ऐसा ही होगा कि कंट्रोल जो है डायरेक्ट जो है उसी स्टेटमेंट पर जहां पे डिफाइन किया गया, स्पेसिफाई किया गया है जंप करने के लिए, वहां डायरेक्ट जो है पहुंच जाता है, इसलिए इनको बोलते हैं जंप स्टेटमेंट। ओके, तो जंप स्टेटमेंट के अंदर कौन कौन सी है, यहां पे गो टू, ठीक है, दूसरा है ब्रेक, ब्रेक का मतलब स्टॉप हो जाना, कंटिन्यू और रिटर्न। ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, लूप स्टेटमेंट और जंप स्टेटमेंट के अंदर ये जो है सारी डिफाइन की गई है। इन सभी को क्या है, जब भी कोई स्टेटमेंट अपने कोई प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे तो उसके अंदर स्टेटमेंट या तो वो क्या होगी, किसी के कंडीशंस द्वारा क्या है कंट्रोल की जाएगी। ठीक है, उसके आधार पे अकॉर्डिंग जो है वो स्टेटमेंट जो है आउटपुट आएगा और एग्जीक्यूट होगी। ओके, तो ये क्लासिफिकेशन है डिसीजन, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट।